बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो दोस्तों, मैं इब्रार हुसैन पंजाब पाकिस्तान साहिवाल से। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं 10.6 न्यूमेरिकल ऑफ चैप्टर 10 फ्रॉम 10th क्लास। सो इसकी जो डाटा ऐसे है कि अ वुडन बार वाइब्रेटिंग इनटू वाटर सरफेस। एक वुडन बार है जो वाटर सरफेस पे वाइब्रेट कर रही है इन आ रिपल टैंक के अंदर हैज़ अ फ्रीक्वेंसी और 12 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी कितनी है उसकी 12 हर्ट्ज है, जिसको हमने इस साइड पे जो इस तरह लिखा है कि इसकी फ्रीक्वेंसी 12 हर्ट्ज है। और फिर कहा जा रहा है कि द रिजल्टिंग वेव हैज़ वेवलेंथ 3 सेंटीमीटर। वेवलेंथ यानी लैम्डा 3 सेंटीमीटर है। व्हाट इज स्पीड ऑफ द वेव? वेवलेंथ 3 सेंटीमीटर है और व्हाट इज वेव स्पीड? तो वेव स्पीड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सो हमें फार्मूला याद होना चाहिए कि हमारे पास वेव स्पीड का फार्मूला क्या है कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा आपको नज़र आ रहा है पहली लाइन में। तो ये f की वैल्यू हम ऑलरेडी ऊपर लिख चुके हैं कि ये कितनी है, 12 है, और हमारे पास लैम्डा की वैल्यू 3 है। तो f और लैम्डा की दोनों वैल्यूज़ उठाई और हमने इसमें डाल दी f की जगह 12 और लैम्डा की जगह 3। तो 12 इंटू 3 ये आंसर आ गया हमारे पास 36 सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेकिन हमें आंसर मीटर पर सेकेंड में देना है तो इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। तो 100 से डिवाइड करने पर हमें 36 की बजाय 0.36 मीटर पर सेकेंड आंसर मिल जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। अब 7 में क्या कहा जा रहा है? कहते हैं ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस अ स्प्रिंग हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 190 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी एफ 190 हर्ट है एंड ट्रेवल अलोंग द, और ये ट्रेवल करती है लेंथ ऑफ स्प्रिंग ऑफ 90 मीटर इन 0.5 सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी 190 बताई उसने हर्ट, लेंथ 90 बताई है, टाइम 0.5 सेकेंड बताया है, और आगे उसने 3 क्वेश्चन कर डाले हैं। फर्स्ट ए पार्ट है व्हाट इज द पीरियड ऑफ द वेव, यानी कैपिटल टी फाइंड करेंगे। फिर कहते हैं व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव, स्पीड क्या है वेव की ये मालूम करनी है। और फिर है व्हाट इज द वेव लेंथ ऑफ वेव, वेव की वेव लेंथ वी क्या है। तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी 190 हर्ट्ज, लेंथ 90, टाइम टी देकर उसने टाइम पीरियड मांग लिया है, फिर वेव स्पीड मांगी है, फिर वेव लेंथ। अब हमारे पास पहला हिस्सा टाइम पीरियड का, जो कि फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है कि t इज इक्वल टू 1/f। अब f जो हमारे पास है वो ऑलरेडी ऊपर 190 दिया गया है, यहाँ से उठाएंगे इसमें पुट कर देंगे f की जगह, और 1/190 जब करेंगे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर हमारे पास आंसर 0.0053 सेकेंड आ जाएगा। इस तरह हमारा टाइम पीरियड निकला है। अब हम मालूम करने जा रहे हैं कि इसकी स्पीड क्या है। ऊपर आप देख रहे हैं वेव स्पीड मांगी हुई दूसरे में, तो वी स्पीड आपको पता है एस इज इक्वल टू वी टी होता है, एस इज इक्वल टू वी टी, और एस की बजाय हम डिस्टेंस से लगा रहे हैं डी, तो यहाँ डी इज इक्वल टू वी टी वाला फार्मूला यूज़ करेंगे तो टी को इधर ले आएंगे तो वी हमारे पास निकल आएगा d/t। या हम दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कर सकते हैं कि वेलोसिटी जो स्पीड का फार्मूला था रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस था, तो ये भी उसके मुताबिक भी ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस है कि रेट डिवाइड है टाइम से और डिस्टेंस है। अब यहाँ डिस्टेंस वेव का है तो उसके लिए लफ्ज़ लेंथ l ले लिया गया है और टाइम t है। अब जो लेंथ है वो भी हमें उसने ऊपर डाटा में दी थी जो कि 90 के इक्वल थी, ये हमने यहाँ से उठाई और इसके अंदर पुट कर दी, और टाइम भी उसने हमें बताया था वो भी पुट कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया 180, क्योंकि वेलोसिटी है और वेलोसिटी का यूनिट जो होता है वो मीटर पर सेकेंड होता है, इसलिए ये 180 मीटर पर सेकेंड होगी। उसके बाद वेव स्पीड, तीसरा क्वेश्चन जो उसका था वो वेव स्पीड का था। तो वेव स्पीड का हम पिछले क्वेश्चन में भी फार्मूला निकाल चुके, सॉल्व कर चुके कि v इक्वल टू एफ लैम्डा होता है। अगर v इक्वल टू एफ लैम्डा की तरफ चलें तो कोई मसला नहीं है, v हमने ऊपर निकाला है और लैम्डा हमारे पास ऑलरेडी मौजूद था 190 की सूरत में, ऊपर ये पड़ा हुआ था। इस 190 को यहाँ से लेके आए, स्पीड 180 को यहाँ से लेकर आए, और हमने इस फार्मूले के v/f में
ये दोनों वैल्यूज पुट की और हमारे पास आंसर इस तरह से आ गया लैम्डा 0.95 मीटर। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। इस 8 क्वेश्चन में कह रहा है कि वाटर वेव इन शैलो डिश आर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो वाटर वेव है वो पैदा हो रही है शैलो डिश में। शैलो डिश किसे कहते हैं? तो डिश तो थाली होगी, डिश थाली होगी, और शैलो नीचे वाला पानी लो लेवल का कह लें, तो उसमें वो 6 सेंटीमीटर लॉन्ग है। और कहते हैं एट अ पॉइंट, इस पॉइंट पर वाटर मूव्स अप, पानी ऊपर की तरफ मूव करता है, एंड डाउन एट द रेट ऑफ 4.8 ओसिलेशन पर सेकेंड। और ये ऊपर नीचे जो है अप्स एंड डाउन में ऊपर नीचे जो मूव करता है वो 4.8 ओसिलेशन पर सेकेंड है। तो यानी कि इसमें जो बता रहा है, तो एक तो उसने ये डिश 6 सेंटीमीटर लॉन्ग बताए वाटर वेव्स, यानी वेव लेंथ बताई उसने, वेव लेंथ। तो हम लिखेंगे लैम्डा इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। और फिर उसने ओसिलेशन बताई, ओसिलेशन उसकी यानी फ्रीक्वेंसी बता रहा है, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास 4.8 ओसिलेशन पर सेकंड है। तो अब पर सेकंड जो आपको पता लग रहा है कि ओसिलेशन पर सेकंड ये जो है वो फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। तो हम अगर फ्रीक्वेंसी की तरफ चलें तो ओसिलेशन पर सेकंड जिसे हम हर्ट्ज भी कहते हैं, तो फ्रीक्वेंसी 4.8 सेंटीमीटर। अब उसने 2 क्वेश्चन कर डाले हैं हमारे आगे। एक क्वेश्चन में वो कह रहा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ वाटर वेव, और दूसरा कहता है टाइम पीरियड, यानी v फाइंड करना है और t फाइंड करना है। तो हमारे पास टाइम पीरियड के लिए t और वेव स्पीड के लिए v है। हमने ये डाटा भी तो तैयार कर लिया। डाटा के बाद हमें पता है कि टाइम पीरियड का तो फार्मूला सिंपल सा है कि रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी का उलट टाइम पीरियड होता है। तो हमने ये फार्मूला लगाया कि फ्रीक्वेंसी का उलट है, और इस फार्मूले में एफ की जो वैल्यू ऊपर ये पड़ी हुई है ये यहाँ से ली और इसके अंदर रख दी कुछ इस तरह से। अब जब 1/, ये आया तो इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर 0.21 सेकेंड आ गया। अब v इज इक्वल टू एफ लैम्डा की तरफ बढ़ते हैं। अब v इज इक्वल टू एफ लैम्डा करेंगे, ये एक फार्मूला है हमारे पास। तो f और लैम्डा वो दोनों चीज़ें पड़ी हुई हैं हमारे पास ऊपर। लैम्डा 6 है, f जो है वो 4.8 हर्ट्ज है। इसको अगर जब हम इस फार्मूले में लेके आए f और लैम्डा में 4.6 और 8, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई होकर जवाब निकला है 0.29 मीटर पर सेकेंड। ये वेव स्पीड भी फाइंड होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब 9 में क्या कह रहा है? वो कहता है एट वन एंड ऑफ रिपल टैंक के एक एंड पर 80 सेंटीमीटर अक्रॉस 5 हर्ट्ज वाइब्रेशन है। अब ये 80 सेंटीमीटर उसने बताया जी रिपल टैंक का। ये क्या है? फासला है, क्या है? डिस्टेंस। डी लगा देंगे, लेकिन हमने इसे मीटर बनाना है, ये भी जहन में रखिए कि 80 सेंटीमीटर है तो 100 से जब डिवाइड करेंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये 0.8 मीटर बनेगा। इसको भी आप जहन में रखिएगा, इसको हम करेंगे। और फ्रीक्वेंसी जो है 5 हर्ट्ज है। प्रोड्यूसेस अ वेव हुज वेव लेंथ इज 40 मिलीमीटर। तो वेव लेंथ मतलब लैम्डा 40 मिलीमीटर है और फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज उसने बताई है। फाइंड द वेव नीड टू क्रॉस द रिपल टाइम। हमने वेव टाइम ऑफ द वेव वॉल्यूम करना है, टाइम ऑफ द वेव। तो हम चलते हैं, अगर हमारे पास यहाँ पे लैम्डा उसने 40 बताया मिलीमीटर, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया तो मिली का मतलब 10⁻³ होता है। हमने इसको इसके साथ सोल्यूशन में लेके जाना है। अभी ऐसे रखते हैं, फ्रीक्वेंसी हमारे पास 5 हर्ट्ज बताई है। वेव स्पीड जब निकालना चाहें तो v इक्वल टू लैम्डा, आपको पता ही है v आपके पास f भी पड़ा है और लैम्डा भी पड़ा है, दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें तो 4 5 जो है वो 200 हो जाएगा। 200 को 1000 पे डिवाइड करेंगे तो 0.2 मीटर पर सेकंड मिल जाएगा। ये वेव स्पीड हमें मिल गया। उसके बाद वो जो उसने शुरू में बताया था कि डिस्टेंस 80 सेंटीमीटर, क्वेश्चन नंबर 9 में मैं दोबारा उधर स्टेटमेंट की तरफ लेके जा रहा हूँ। रिपल टैंक की 80 सेंटीमीटर क्रॉस है, ये वन एंड से लेकर दूसरे रिपल टैंक तक। तो ये जो उसने बताया था तो हमने वो डिस्टेंस लगा दिया सेंटीमीटर। मीटर बनाना है आपको पता है 100 से डिवाइड करना है। इसको जब 100 से डिवाइड करेंगे 1 0 कट जाएगा तो 8/10 रह जाएगा, जिसको 0.8 हम लिख देंगे मीटर पर सेकेंड। तो टाइम फाइंड करना,
अब आपको पता है कि S इज इक्वल टू वी टी एक फार्मूला होता था, S इज इक्वल टू वी टी, तो S भी फासला होता है, डिस्टेंस D भी फासला होता है, इसलिए सिंबल का कुछ नहीं, हम यहाँ पे D यूज़ कर लेते हैं, D इज इक्वल टू वी टी। अगर आप लोग S यूज़ करना चाहें तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप S भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम T मालूम असल में करना चाह रहे, T इधर रह गया और V को इस पर डिवाइड कर दिया, ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब D और V, क्या D आपके सामने ये पड़ा नहीं, और V हम निकाल चुके हैं ऊपर, V हमारे पास आ चुका है 0.2 मीटर पर, और D हमारे पास डाटा में मौजूद था। ये दोनों चीज़ें यहाँ से उठाई और ये इसमें पुट कर दी, तो हमारे पास आंसर 4 सेकंड निकल आया। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 की स्टेटमेंट कुछ यूँ कहती है कि व्हाट इज द वेव लेंथ ऑफ रेडियो वेव्स, यानी लैम्डा फाइंड करना। वेव लेंथ आपको पता है लैम्डा की डिनोशन, ट्रांसमिटेड बाय एफएम स्टेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन स्टेशन से, एफएम स्टेशन आप रेडियो स्टेशन कह सकते हैं, एट 90 मेगा हर्ट्स। तो एफएम स्टेशन से, ये हर्ट्स फ्रीक्वेंसी का यूनिट है, तो फ्रीक्वेंसी आप लिख दें, ये फ्रीक्वेंसी कितनी है 90 मेगा हर्ट्स, और मेगा का मतलब 10⁶ होता है, हमने इसे हर्ट्स में ले लिया। उसके बाद वो 1 हर्ट्स वो बता भी रहा आगे क्वेश्चन में, और एंड स्पीड ऑफ द रेडियो वेव वी जो है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा फाइंड करना है। तो स्पीड जो उसकी है v इज इक्वल टू 3 × 8 मीटर पर सेकेंड है, और वेव ये हमने फाइंड करनी है वेव लेंथ। तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा वाला फार्मूला यूज़ करते हुए वेव स्पीड वाला, तो यहाँ से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो लैम्डा लेंगे तो f डिवाइड हो जाएगा, इधर आगे v और f आ जाएंगे, जो ऑलरेडी ऊपर पड़े हुए हैं, ये f भी पड़ा हुआ है और v भी पड़ा हुआ, ये दोनों वैल्यू इसमें अगर हम पुट करें कुछ ऐसे आ जाएंगी, और पुटिंग से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर 3 जो है वो 0.33 मीटर आ जाएगा। वो सॉरी मैंने यहाँ इसके साथ मीटर नहीं लिखा, तो आप मीटर अंडरस्टूड समझे, क्योंकि वेव लेंथ की लिखना है, वरना बोर्ड में हाफ नंबर कट जाएगा। यहाँ पे आपने 3.33 मीटर आपने दर्ज कर देना है। कुछ मैं यूँ जो है वो इसको दर्ज भी कर देता हूँ, ताकि आपके जहनों में ये ना रहे कि हमने इस चीज़ को जो है ना वो नहीं लिखना, हर सूरत में लिखना है। और ये आपके पास इस तरह से न्यूमेरिकल हमारे 10th चैप्टर के कंप्लीट हुए।